You can start now. यस। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या देख रहे हैं? अभ्यास। यानी कि हमने गुणा के जो भी गुणधर्म है सब हमने सीख लिया है। हमने गुणा क्या है वह भी सीख लिया है। जो गुणा क्या होता है बच्चों? हाँ बच्चों, गुणा ये होता है कि जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं उन्हें उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणा करना कहते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों ने समझ लिया और सीख लिया। अभी हम गुणा के गुणधर्म को वापस एक बार दोहराते हैं ताकि आपके मन में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए। तो आप जब इसका उपयोग करेंगे अभ्यास का हल करने के लिए, आप सही से कर पाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, गुणा के गुणधर्म हमने पढ़े थे। 3 गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। हम जल्दी से इसको वापस रिवाइज करते हुए अभ्यास की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग रेडी हैं? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे? आप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे। हम वो देखते ही आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। ये है पहला गुणधर्म गुणा का, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसका अर्थ क्या है? मैं पहले 5 लिखूं या 5 बार 6 लिखूं या 6 बार 5 लिखूं, दोनों का जो गुणनफल है 5 बार 6 और 6 बार 5 का गुणनफल रहेगा 30। तो क्रम बदल देने पर गुणनफल नहीं बदलता है। ये है हमारा पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या था? किसी संख्या को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही संख्या गुणनफल में आएगा, आपका गुणनफल रहेगा। अगर 5 बार 1 5 आएगा, 10 बार 1 10 होगा। ये क्यों है? हमने देखा था कि अगर हम 5 पंक्तियां बनाते हैं और एक स्तंभ बनाते हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ही आएंगे। तो 5 बार 1 मतलब 5, यानी कि 5 को सिर्फ एक बार लिखा गया है। तीसरा, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। यानी कि 5 बार शून्य क्या रहेगा बच्चों? शून्य रहेगा। 5 बार 1 5 रहेगा। तो कोई संख्या को हम अगर 1 के साथ गुना करते हैं तभी वह संख्या गुणनफल में आता है। अगर उस संख्या को हम शून्य के साथ गुना करेंगे उसका अर्थ है वहां पे शून्य रहेगा हमारा गुणनफल। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर हमने 5 पंक्तियां यहाँ पे बनाई और यहाँ पे स्तंभ भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि शून्य स्तंभ है मतलब वहां पे नहीं होगा, तो प्रतिच्छेदन बिंदु ही नहीं रहेंगे। एक भी प्रतिच्छेदन बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, तो उसका मतलब है वो 0 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने गुणा के गुणधर्म को रिवीजन कर दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? यस, ठीक है। सब लोग थम्स अप डालिए अगर आपने गुणधर्म सही से याद कर लिए हैं। चलिए, अभ्यास की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक खेल खेलना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर करूंगी बच्चों, आप ध्यान से देखिए और सब लोग को एक्टिवली आंसर देना है। सब लोग को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि हम साथ में मिलके खेल खेलने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत अच्छा खेल। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खरगोश है और यहाँ पे एक फॉक्स है। क्या है? यहाँ पे एक खरगोश है और यहाँ पे एक फॉक्स है। तो यहाँ पे देखिए लोमड़ी है। तो लोमड़ी खरगोश का ना पकड़े वो हमें देखना है। अगर हमने सही से आंसर किया तो खरगोश बच जाएगा, परंतु अगर हमने गलत से किया तो लोमड़ी खरगोश को पकड़ लेगा। तो सही से आंसर बताइए बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 बार 2, 4 बार 2 कितना हुआ बच्चों? बताइए आंसर। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सब लोग दे रहे हैं 8, तो मैं 8 एंटर कर रही हूँ। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे हमने सही आंसर लिखा है। यहाँ पे 8, यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों, 4 बार 8 यानी कि 4 बार 2 कितना हुआ? 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए, इसलिए 4 बार 2 8 हुआ। अभी 6 बार 5 कितना हुआ? देखो 6
6 बार 5 कितना हुआ, 6 बार 5 यहाँ पे आएगा बिंदु। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको चित्र बना के देखती हूँ। 6 बार 5 देखिए, यहाँ है हमारा 6 और यहाँ है हमारा 5। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी यहाँ से यहाँ कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है देखिए, यहाँ पे 6, ये 12, ये 18, ये 24 और यहाँ पे 30। यहाँ पे 30 है। तो देखिए हमने सही से लिखा है कि नहीं, देखते हैं। देखते हैं, 30 डालते हैं यहाँ पे। हाँ, सही से हमने जवाब दिया, खरगोश बच गया, लोमड़ी ने खरगोश को नहीं पकड़ा है। तो हमारा आंसर जो है 30 आया है। अभी यहाँ पे देखिए 2 बार 9 कितना हुआ, 2, यानी कि यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है बच्चों। 9 मने यहाँ पे है। तो 2 बार 9 कितना हुआ, कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आएंगे। वेरी गुड, सब लोगों ने सही से जवाब दिया, 18। तो आंसर करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमने सही से लिख दिया। 9 बार 6 कितना होगा, 9 बार 6 कितना हुआ, चैट बॉक्स में बोलिए। यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, इस जगह पे 9 बार 6 कितना होगा बच्चों, बताइए चैट बॉक्स में। आंसर्स आने लगे हैं। वेरी गुड, 54 सही है बच्चों, 54 है। 8 बार 5 कितना हुआ है, 8 बार 5 कितना हुआ है, यहाँ पे देखिए 8 बार 5 कितना हुआ है। वेरी गुड, 40। तो हमारी लोमड़ी बच गई। तो और एक करके देखें, फिर अभ्यास करना शुरू करते हैं। 4 बार 8 कितना होता है बच्चों, 4 बार 8 कितना होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए 4 में 8 यहाँ पे है। तो कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आएंगे, 4 में 8 करेंगे तो। वेरी गुड, 32। वेरी गुड बच्चों, सारे बच्चों को आंसर सही से आ रहा है। 6 करेक्ट आंसर्स दिए हैं आप लोगों ने। और हमारा खरगोश जो है बच गया है, परंतु आपने एक भी गलत जवाब दिया तो खरगोश को लोमड़ी पकड़ लेगा। ठीक है, अभी 6 बार 4 कितना हुआ, देखिए 6 में 4 कितना हुआ, 6 में 4। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं दिखाती हूँ। 6 में 4 मैंने 6 में 4। तो ये यहाँ में इसमें कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहे हैं, वह रहेगा हमारा 6 में 4। नहीं तो बॉक्स भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितना हुआ, 24। अभी लिखे आंसर करेक्टली आ रहा है कि देखें। चलिए देखते हैं 24 आ रहा है कि नहीं। यस, करेक्ट है। तो बच्चों ने, सब बच्चों ने सही से आंसर दिया। अपने आप के लिए अच्छा तालियां मारिए, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। अभी हम क्लास की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अभ्यास साथ में करते हैं और अच्छी तरह गणित में गुणा का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अभी हमने रिक्त स्थान भरो करके एक वर्ड वॉल एक्टिविटी के जरिए पहला जो प्रश्न है अभ्यास में, वो पिछले क्लास में ही हमने हल कर दिया था। अभी आज के क्लास में हम हल करने वाला है, दूसरा प्रश्न से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गुणनफल याद करो। यानी कि आप लोगों को गुणनफल ढूंढ निकालना है, ये है आप लोगों का काम। ठीक है, अभी हम करें। अभी मैं बच्चों सारे इसको वर्कआउट नहीं करूंगी, सारे सम्स को वर्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल 6 है। मैं 3 को अभी वर्कआउट करूंगी जो अलग अलग है, मैं 3 सम्स को वर्कआउट करूंगी। बाकी 3 है जो है आप घर से करके आएंगे और मुझे आंसर जो है व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक है, मैं वेट करूंगी। आप एक पिक्चर शेयर करना है, ठीक है, आप लोगों को वो शेयर करना है। अगर आपको हल करते वक्त कोई भी समस्या हुई
तब आप मुझे अगले क्लास में पूछेंगे और मैं वह हल करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है? आप लोगों को समझ में आएगा? आज हमें पूरे यहाँ पे 6 है। ख, ख, ग, ग, न, छ। 6 आपको दिए गए हैं। आज मैं क्लास में ख, ख और न करने वाली हूँ। आप लोगों का घर का क्रिया है, होमवर्क क्या है? ये तीनों आपके होमवर्क है, यानी कि आप घर से करके आएंगे। और अगर आपको कोई भी मुश्किल होती है हल करने में, तब आप मुझे अगले क्लास में पूछेंगे और मैं आपको हल करके दिखाऊंगी, अगर बच्चों को कोई भी समस्या हो तो अभी शुरू करें पहला प्रश्न का हल करने के लिए। यहाँ पे बच्चों 6300 ऐसे आपको लिखा गया है। 6354 बार 639 ऐसे लिखा है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, 6354 बार। अभी इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे, 639 ऐसे थोड़ी लिखना है, ये गलत हुआ ना बच्चों। कैसे लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड, आप ऐसे लिखेंगे। 9 इधर लिख के, 3 दहाई के घर पे, 6 सेकंड के घर पे, ऐसे लिख के फिर आप शुरू करेंगे। अभी शुरू करें। ठीक है, ओके। अभी मेरे साथ कीजिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे? 9 इकाई का 6354 के साथ गुणन करेंगे। 9 इकाई का पहले इसका कर रहे हैं। 9 9 बार 4 कितना हुआ? 9 टाइम्स 4 कितना हुआ बच्चों? वेरी गुड, 36 हुआ। 9 बार 5 कितना हुआ बच्चों? 9 बार 5 कितना हुआ? बोलिए। वेरी गुड, 45। 45, 45 के साथ 3 जोड़ना है बच्चों। 45 के साथ 3 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा? 45 के साथ 3 जोड़ेंगे तो यस, वेरी गुड, आपको आएगा 48। 8 और 4 यहाँ पे फिर 9 बार 3 करना है। 9 बार 3 कितना होता है? 27। 27 के साथ 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यस, 31। फिर 9 बार 6 करेंगे। 9 बार 6 कितना आएगा बच्चों? 9 बार 6 कितना आएगा? वेरी गुड बच्चों, 9 बार 6 आएगा आपको 54। 54 के साथ आप 3 जोड़ेंगे। 54 के साथ आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57। 7 यहाँ, 5 यहाँ। फिर क्या करना है? जब हम अभी हमने 9 इकाई का ऊपर वाली संख्या से गुणन कर दिया, अभी हमें 3 दहाई का 6354 से गुणन करना है। फिर हम क्या करेंगे? 3 को यहाँ पे लेंगे। 3 को लेंगे, परंतु हम क्या करेंगे? 3 को शुरू करेंगे तो गुणन शुरू करेंगे तो यहाँ से ही लिखना शुरू करेंगे। तो इस स्थान में, इकाई के स्थान में क्या डालेंगे? शून्य डालेंगे। ये मैं अलग रंग में डालती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने शून्य हमारे ओर से डाला, क्योंकि हम 3 दहाई का गुणन कर रहे हैं ऊपर वाली संख्या से। अभी 3 दहाई का करेंगे। 3 बार 4 कितना हुआ बच्चों? 3 बार 4 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 12 होता है। 3 बार 4 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे एक आ गया हमारा अग्रनयन। अभी 3 बार 5 कितना होता है? वेरी गुड बच्चों, 15। 15 के साथ एक जोड़ेंगे तो 16, तो 6 यहाँ पे एक हमारा अग्रनयन ऊपर गया। 3 बार 3 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, 9 होता है। 9 के साथ हमें एक हमारे अग्रनयन को जोड़ना है तो 10 हुआ। 10, एक हमारा अग्रहण वापस यहाँ पे आएगा। 3 बार 6 कितना होता है? 18। 18 के साथ एक जोड़े कितना हुआ? 19। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी हमें 6 सेकंड का 6354 के साथ गुणन करना है बच्चों। तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप 2 शून्य डालेंगे। इकाई के स्थान में एक, दहाई के स्थान में एक, और सेकंड के स्थान से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हम सेकंड का घर को ही कर रहे हैं ना बच्चों, तो याद रखिए। ठीक है,
अभी 6 बार 4 कितना हुआ? 6 बार 4 कितना होता है बच्चों, बताइए। यस, 24। 4 यहाँ पे और 2 अग्रनयन ऊपर। 6 बार 5 कितना होता है, हमने देखा था। 30। 30 और 2 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। फिर 32 में 2 यहाँ पे और 3 हमारा अग्रनयन यहाँ पे। फिर 6 बार 5 हो गया। 6 बार 3 कितना हुआ? 6 बार 3 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, सब लोग सही से जवाब दे रहे हैं। 18। 18 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 20 21। 2 यहाँ पे। ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे? 6 बार 6 कितना आएगा? 6 बार 6 कितना आएगा, बताइए। 36। 36 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 38। तो अभी क्या करना है, जो भी गुणनफल है 9 का 3 का और 6 का, सब गुणनफल को हमें जोड़ना है। तो गुणनफलों को जोड़ेंगे। 6 यहाँ पे, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10। वेरी गुड, यहाँ पे अग्रनयन आ गया। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। 10 के साथ 1 कितना आएगा? 11। फिर 12। तो 2 यहाँ पे और वापस 1 हमारा अग्रनयन यहाँ पे। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8। 8 9 10। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 अग्रनयन। अभी देखिए बच्चों, 1 और 5 को जोड़ेंगे 6। 9 और 1 को जोड़ेंगे 10। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। 6 यहाँ पे और 1 हमारा अग्रनयन यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि किन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो 10 आता है। तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 10 ही आता है ना बच्चे। 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। तो हमने जब 6354 का 639 के साथ गुणन किया तो हमारा गुणनफल क्या हुआ बच्चों? क्या है अभी बताइए यहाँ पे। वेरी गुड, ये कितना हुआ? 40,000, 40,60,206 हुआ आप लोगों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, ये इकाई दहाई सैकड़ हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। तो हमें कितने अंकों वाली संख्या मिली यहाँ पे? कितने अंक? 5 6 7 अंकों वाली संख्या हमें प्राप्त हुई। ठीक है। अभी देखिए, सही से हमने गुणनफल ज्ञात कर लिया है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। यस, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा हम करेंगे बच्चों, दूसरा सम करेंगे जो है ख। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बच्चों 9,546 को हमें 509 के साथ जोड़ना है। ठीक है। 509 के साथ जोड़ना है, सॉरी जोड़ना नहीं बच्चा, गुना करना है। गुणन करना है। तो अभी गुणन करते वक्त हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहले हमें गुणन करना है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह नहीं। इस प्रकार से लिखा है। अगर ऐसे लिखा होता तो आप क्या करेंगे? दो संख्या दी गई, ये चिन्ह दिया गया तो आपको पता है आप यहाँ पे जोड़ करेंगे। अगर आपको ऐसे दिया गया हो, ये ना दिख के ऐसे चिन्ह दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे? आप घटाएंगे, आप सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और ऐसे डालेंगे तो आप गुणन करेंगे। तो इसलिए आपको चिन्ह भी जानना है, किस ऑपरेशन को कौन सा चिन्ह है आपको पता चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं। 9,546 बार 905 यानी कि 509 कितना होता है हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों को सही से सब दिख रहा है ना बच्चों? मैं छोटा 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 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है ना। 3 संख्याओं को, अंकों का संख्या को गुणन करना है 4 अंकों वाली संख्या से। तो हमें सही से यहाँ पे जगह चाहिए। ठीक है।
ओके, तो अभी शुरू करते हैं। पहले हम 9 इकाई का 9,546 के साथ। ठीक है, अभी बच्चों ये लिखना अभी आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपके समझ के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको मैं क्या कर रही हूँ अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो 9 इकाई का 9,546 के साथ करें। 9 बार 6 कितना हुआ बच्चों? 9 बार 6 कितना होता है बताइए मुझे। वेरी गुड, पिछले क्लास में भी देखा था, सब में भी देखा था, 54 होता है। यहाँ पे 5 आएगा। फिर 9 बार 4 कितना आएगा बच्चों? 9 बार 4 कितना होता है बताइए? 36 होता है। 36 के साथ हमें 5 जोड़ना है, तो 36 से 5 कदम हम आगे जाएंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे देखते हैं। 1 2 3 4 5, कहाँ पे पहुंचे? 41 के पास पहुंचे हैं बच्चों। तो हमने 41 के पास पहुंचे। अभी तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिख के 4 हमारा अग्रनयन को शीर्ष पे लिख देंगे। 9 बार 5 कितना होता है? तो हमने बहुत बार देख लिया है, 45। 45 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वेरी गुड बच्चों, कहाँ पे पहुंचेंगे? कहाँ पे पहुंचेंगे बच्चों बताइए? 49 पे पहुंचेंगे। फिर 9 बार 9 कितना होता है? 9 बार 9 होता है 81। कितना होता है बच्चों? 9 बार 9 कितना होता है? 81 होता है। क्या होता है बच्चों? 81 होता है। तो आपको 81 के साथ 4 जोड़ना है, तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे बताइए? जोड़ करके बताइए। आप पहुंचेंगे 85 के पास। 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे? अगला जो करना है हमें, शून्य दहाई का 9,546 के साथ गुणन करना है। तो यहाँ पे देखो, शून्य में ऐसे यहाँ पे डालना है क्योंकि दहाई का घर है। हमें पता है ये कौन सा इसमें आता है बच्चों? गुणधर्म है ना। शून्य के साथ कोई भी संख्या को गुना करेंगे, गुणनफल क्या रहेगा? वेरी गुड, शून्य रहेगा। तो 0 बार 6 शून्य ही होगा, 0 बार 4 शून्य ही होगा, 0 बार 5 शून्य ही होगा, 0 बार 9 शून्य ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो थम्स अप डालिए बच्चों। वेरी गुड। अगला जो हमें करना है, 5 सेकंड का 9,546 के साथ हमें करना है बच्चों। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हम सेकंड का घर का गुणन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य डाल रहे हैं हमारी तरफ से। फिर सेकंड के घर से हमें गुणन करना शुरू करना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों, जब हम 9 का 9 इकाई का कर रहे हैं तो आंसर जो है यहाँ से ही लिखना शुरू कर रहे हैं। ये मैं आपको वापस सिखाती हूँ, पहले 5 का गुणन कर देते हैं, ठीक है। 5 बार 6 कितना होता है बच्चों? 30। 3 यहाँ पे। 5 बार 4 कितना होता है? 20। 20 के साथ 3 जोड़े तो आपको क्या आता है बच्चों बताए? 23। तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। फिर 5 बार 5 कितना होता है? 25। 25 के साथ आप 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? 25 के बाद कितना आएगा आपको? 27 आएगा। 27 में 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। फिर 5 बार 9 कितना हो? बहुत बार हमने देख लिया। 5 बार 9 कितना होता है? 45। 45 के साथ आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा? वेरी गुड, आपको 47 आएगा। तो 4 करेंगे। अभी क्या करना है, हमें जोड़ना है सारे गुणनफलों को। 4 यहाँ पे, 1 और 0 0 1 9। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 5 और 3 को जोड़ेंगे तो वेरी गुड 8। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 10। 8 9 10 से बच्चों 8 के साथ 7, 9 10 11 12 13 14 15। 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8। फिर यहाँ पे 4। तो आया कितना आपको? 48,58,914 आपको आया है। ठीक है, आपको क्या आया है? 48,58,914 आपको प्राप्त हुआ है। अभी बच्चों मैं और एक सिंपल ट्रिक सिखाऊं आप लोगों को, एक आसान से समझाऊं।
कोई कोई बच्चों को शून्य में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में पूछा कि मैडम मैं भूल जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा करके पूछ रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम जब 9 इकाई का गुणन कर रहे हैं, तब आप लिखना यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही शुरू करेंगे। जब आप शून्य का शून्य दहाई यानी कि दहाई का घर से शुरू करेंगे, तो आप लिखना यहाँ से, उसके सीधे से ही करेंगे, नीचे ही करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे आंसर। अगर आप 5 सेकंड का करेंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे, यहाँ से ही शुरू करेंगे। अभी खाली स्थान में आप शून्य शून्य भरेंगे। ठीक है, देखो सीधे उसके नीचे है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ऐसे ही आपको याद रखना है। पहला जो आपको जब भी कभी भी करना है, गुणन करना है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप सही से कहाँ से शुरू करेंगे? जोड़ हो, आप अगर जोड़ रहे हो, घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो, आप हमेशा इकाई के घर से ही शुरू करेंगे। उसी प्रकार आपने यहाँ वही किया। अगर आपको शून्य, कितना शून्य डालना है कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा है चैट बॉक्स के कि मैडम मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जल्दबाजी में, मैं क्या करूं, आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको आसान सरल तरीके से बता रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों देखिए, 9 के नीचे सही से अगर आप यहाँ पे इकाई के घर का कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप दहाई के घर का करेंगे, तो अगले पंक्ति में यहाँ से शुरू करेंगे, और सेकंड के घर पे यहाँ, जो खाली स्थान है उस स्थान पे आप शून्य शून्य डालेंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों? आप लोगों को समझ में आ गया? यस। अभी हम करते हैं, ये समझ में आ गया बच्चों? आपका डाउट क्लियर हो गया क्या बच्चों? यस मैम, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अगला जो मैंने बोला ना, मैं आपको 3 सम करके दिखाऊंगी अभी, बाकी सब आपको घर से करना पड़ेगा। तो अभी तीसरा मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हम न करके करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो आपको दिया है, यहाँ पे 20,503 बार 542 आपको दिया गया है। अभी आपको गुणन करना है ऐसे। ठीक है, अभी चलिए मेरे साथ करिए। यहाँ पे आप लोगों को दिया है, तो आप कैसे लिखेंगे पहले बच्चों? जल्दी से करें साथ में मेरे साथ। 20,503, तो आपको पता है यहाँ पे शून्य शून्य आया है, और इसको किसके साथ गुणन करना है? यहाँ पे 542 के साथ। तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। अभी मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ गुणन करेंगे। चलिए बच्चों, अभी आप सही से बताइए मुझे, 2 बार 3 कितना हुआ? 2 बार 3 6 हुआ। 2 बार शून्य कितना हुआ? शून्य। 2 बार 5 कितना हुआ? 10। तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पे एक। तो 2 बार शून्य मने शून्य होता है, परंतु यहाँ पे एक है, तो एक यहाँ पे सीधा नीचे आएगा। फिर 2 बार 2 कितना होता है? 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी आप लोगों को पता है कि 4 दहाई के घर पे है, तो यहाँ से ही लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक खाली स्थान बनेगा, तो शून्य डाल देंगे। तो 4 बार 3 कितना होता है? 12। तो 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर 4 बार शून्य कितना होता है बच्चों? 4 बार शून्य होता है शून्य, क्योंकि 4 बार शून्य मतलब 4 पंक्तियां, यहाँ पे कोई भी स्तंभ नहीं है, तो कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु वहां पे नहीं है, तो हमारा जो गुणनफल रहेगा शून्य रहेगा। परंतु उसके शीर्ष में एक है, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देती हूँ। हाँ, तो एक है, तो यहाँ पे एक आ जाए। अभी 4 बार 5 कितना हुआ बच्चों? 4 बार 5 कितना हुआ? 4 में 5 करें, 4 में 5 आया तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। तो यहाँ पे शून्य और यहाँ पे 2। 4 बार शून्य कितना हुआ? 4 बार शून्य हुआ शून्य, शून्य के साथ यहाँ पे 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। अभी 4 बार 2 करेंगे, 4 बार 2 कितना होता है? 8। वेरी गुड। तो अभी आपने किया,
अभी आपको 5 सेकंड से शुरू करना है, गुणन करना है 20,503 के साथ, परंतु आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? यहाँ से लिखना शुरू। तो बाकी दो खाली स्थान पे आप शून्य डालेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कितना शून्य डालना है भूल जा रहे हैं, तब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अभी 5 बार 3 कितना होता है? 15। तो 5 यहाँ पे और एक अग्रनेय यहाँ पे। 5 बार शून्य कितना होता है? शून्य। शून्य और एक को जोड़ेंगे तो 1, 15। अभी 5 बार 5 कितना होता है? 25। तो 5 यहाँ और 2 यहाँ। अभी 5 बार शून्य करेंगे तो शून्य ही होगा, शून्य के साथ हमें 2 जोड़ना है। अभी 5 बार 2 करेंगे तो कितना होगा? वेरी गुड, 10। तो ऐसे 10 लिखेंगे आप। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप? सबको गुना करेंगे, आई मीन जोड़ेंगे, सब गुणनफलों को जोड़ेंगे आप यहाँ पे। अभी आपका जो आंसर आएगा कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 6, 2, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 के साथ 5 जोड़िए बच्चों, 6 के साथ 5 जोड़िए, क्या आएगा बच्चों? 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे एक अग्रनयन। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें पता है 11 है, 11 10 है, 10 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 11 है। फिर बच्चों 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पे 1। ये क्या पूरा 1 1 बच्चों दिख नहीं रहा है? तो यहाँ पे पूरा 1 1 1 है, तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको? 1,11,12,626 है आप लोगों का गुणनफल। ठीक है, आप लोगों को सही से समझ में आ गया? यस। तो अभी हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। हमने तीनों सम्स का वर्कआउट कर दिया है। आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का घर होमवर्क क्या है? ग, घ और च है आप लोगों। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप मुझे अगले क्लास में पूछेंगे, मैं इसका आंसर अगले क्लास में बता के दूंगी कि इनका हल क्या है। मैं आंसर बता के दूंगी ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही से लिखा है कि नहीं। ठीक है, किसी ने भी गलत आंसर लिखा हो तो मैं वर्कआउट करके दिखाऊंगी। तो बच्चों आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।